के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि गौतम जी हमारे बीच आज देखा जाए तो राजेंद्र पाल गौतम जी के समर्थन में आप आए, क्या कहेंगे इस प्रकरण को लेकर? राजेंद्र पाल गौतम जी के समर्थन में भी है और समाज के हर उस व्यक्ति के साथ समर्थन करता है युवा शक्ति दल जो पीड़ित रहता है। तो आज जो बोध यात्रा का पूरे समाज ने आह्वान किया है, बहुजन समाज ने आह्वान किया है, उसमें युवा शक्ति दल अपनी मजबूती के साथ आया है और तथागत गौतम बुद्ध भगवान जी के विचारों चलने के लिए आज हम यात्रा को आरंभ करेंगे। और ये यात्रा यहीं नहीं रुकेगी, ये यात्रा पूरे देश में जाएगी। और जो मनोवादी लोग ये सोच रहे हैं कि राजेंद्र पाल जी को परेशान करके कि वो रुक जाएंगे, ये आवाज़ उस देश में हर उस व्यक्ति के पास तक जाएगी जो तथागत गौतम बुद्ध भगवान बाबा साहब मान्यवर काशीराम साहब को मानता है। देखा जाए 22 प्रतिज्ञाओं को लेके ये सारा बवाल मचाया है, क्या लगता है कि इस देश के अंदर 22 प्रतिज्ञाएं हिंदू धर्म पे भारी पड़ रही हैं? देखिए, सच्चाई हमेशा बुराई पे भारी ही पड़ती है, सच्चाई हमेशा बुराई पर भारी पड़ती है। और बाबा साहब ने आज ही के दिन जो है बौद्ध धर्म अपनाया था, ठीक है, तो सच्चाई रुक सकती है लेकिन पराजित नहीं हो सकती। तो हम लोग इस सच्चाई को लेकर पूरे देश में जाएंगे, जगह जगह आंदोलन करेंगे। सवाल यह है, मंत्री साहब के साथ समाज है लेकिन मंत्री साहब अभी भी केजरीवाल के साथ हैं। देखिए, ये उनका व्यक्तिगत है, लेकिन जो मंत्री जी ने जो काम किया है वो मंत्री पद से हट करके समाज का किया है, तो समाज इसलिए खड़ा है। अगर मंत्री जी आप पूरी इस सभा में देखेंगे किसी भी पार्टी के झंडे या किसी पार्टी के चिन्ह नहीं है, समाज का चिन्ह है, तो इसलिए समाज उनके साथ है। और रही बात पार्टी के लोगों की, तो हो सकता है वो किस तरह से मदद कर रहे हो, लेकिन समाज राजेंद्र पाल गौतम जी का पूरा तन मन धन और जरूरत पड़ी तो सम्मान सम्मान के लिए गन के साथ उनके साथ खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। तो क्या केजरीवाल का चेहरा साफ हो गया, सबके सामने है क्या? देखिए, केजरीवाल जी को जो हमारा व्यक्तिगत मानना है, राजेंद्र पाल गौतम जी का जो मानना है वो उनका विचार है। जिस प्रकार से कई नेता फंसे हैं उनके, उन्होंने पीसी करी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मंत्री पद से नहीं हटाया है, ठीक है ना। हालांकि राजेंद्र पाल गौतम जी ने इस्तीफा अपनी तरफ से दिया है, अभी मंजूर नहीं हुआ है, लेकिन जो अगर मंजूर हुआ है तो केजरीवाल साहब को इनके साथ लगना चाहिए। इस दिल्ली नहीं पूरे देश में 40 करोड़ की आबादी दलितों की है जो देश की राजनीति को तय करती है। अब उन्हें वो ये देखना है कि वो कौन से अम्बेडकरवादी हैं। ये वो अम्बेडकरवादी हैं जो स्कूल में अम्बेडकर पढ़ाने से काम नहीं चलेगा, उनकी 22 प्रतिज्ञा को अपनाना पड़ेगा। तो अगर वो राजेंद्र पाल गौतम जी को अपने पास नहीं रखते हैं तो समाज अपने पास राजेंद्र पाल गौतम जी को रखता है, आगे भी रखेगा और इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। और रही बात केजरीवाल साहब की, अगर उन्होंने अपना पल्ला झाड़ा है तो चुनाव गुजरात का भी है, ये समय तय कर लेगा, हम तय कर लेंगे। श्री राम के नारे लगा रहे हैं, कोई बात नहीं, वो नारे लगाने दीजिए, वो वोटों की राजनीति है। हम तो समाज को जोड़ने की बात कर रहे हैं, राजेंद्र पाल गौतम जी समाज को जोड़ने की बात कर रहे हैं। आज आप देखिए यहाँ से वहां तक, ये तो मात्र छोटी सी संख्या है, जो यहाँ कई हजार लोग हैं। ये सभी संगठनों के अपने अपने मुखिया हैं जो समय आने पर राजेंद्र पाल गौतम जी के साथ समुद्र की तरह खड़े हो जाएंगे। और केजरीवाल जी, आपके पास मौका है, आप इनके साथ लगे, ये आपके पार्टी के विधायक हैं, मंत्री भले ही इन्होंने इस्तीफा दे दिया हो। की बात कर रहे हो, कह रहे कंसों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई बात नहीं, समाज उन्हें बर्दाश्त नहीं करेगा। समाज को कंस बता रहे हैं। अगर देखो, उन्होंने स्पष्ट रूप से अपमान सहा नहीं जाएगा, देखिए उन्होंने स्पष्ट किसी का नाम नहीं लिया है। हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, हम आज भी 22 प्रतिज्ञा पढ़ेंगे बाबा साहब के संग्रहालय में जाकर के और हमेशा पढ़ते रहेंगे। अगर उन्होंने नाम लेकर टारगेट करते तो समाज आज तय कर लेता। अगर उन्होंने टारगेट किसको कह रहे हैं समझ नहीं, अगर उन्होंने अपनी भाषा में हम पे इशारा किया है तो हमने भी इशारा कर दिया है। हम वो अम्बेडकरवादी हैं कि समय समय पर अपना निर्णय लेना जानते हैं। केजरीवाल साहब जिस आज कुर्सी बैठे हैं, इस कुर्सी की जितनी भी जो है चारों कोने हैं वो बहुजन समाज का स्तंभ है, खास करके जो सबसे मजबूत स्तंभ वो दलितों का है। क्या लगता है आपको, मंत्री साहब ने इस्तीफा दिया है, जबरदस्ती लिया गया है? देखिए, वो अंदर की बात है, लेकिन मंत्री साहब ने इस्तीफा जो दिया है वो समाज को एक साथ रखने के लिए, और मंत्री पद समाज से बड़ा नहीं है, ये मंत्री जी भी जानते हैं और समाज भी जानता है। तो उन्होंने जो इस्तीफा दिया है वो इसलिए दिया है जिससे कि मेरा समाज कंधे से कंधे मिला चले। आम आदमी पार्टी छोड़ देनी चाहिए मंत्री साहब को? देखिए, वो इनका व्यक्तिगत है, अगर पार्टी उन्हें छोड़ती है तो समाज गले लगाएगा। उन्होंने पार्टी में रहकर भी समाज का काम किया है, वो भारतीय संविधान से गए हैं। छोड़ दिया, आपको लग नहीं रहा पार्टी ने छोड़ दिया होगा? देखिए, अभी स्पष्ट रूप क्लियर नहीं हुआ है, वो अभी विधायक है। अगर पार्टी उन्हें छोड़ती है, कोई बयान नहीं आया उनको लेकर, देखिए क्या बात कर रहे हैं। वो समाज की ताकत है। जो और नेता है केजरीवाल साहब या और लोग हैं, वो समझदार है, वो जानते हैं कि
समाज सबसे बड़ा है, इसलिए वो बयान नहीं दे रहे हैं। सत्येंद्र जैन मनीष सिसोदिया सत्येंद्र जैन के लिए तो खड़े हो जाते हैं केजरीवाल। यही तो हम कह रहे हैं कि ये जो चाहे वो शाहीन बाग के विधायक हों, उनके साथ आप खड़े नहीं होते, चाहे राजेंद्र पाल जी उनके साथ आप खड़े नहीं होते, ये स्पष्ट करें। जेल में मंत्री है सत्येंद्र जैन, उसके लिए केजरीवाल खड़े हो गए। वही तो हम कह रहे हैं कि ये स्पष्ट का आरोप है मनीष सिसोदिया। ये स्पष्ट देखिए, घोटाले तो ये खैर आप समझते केंद्र सरकार किसकी है, ये उनका विषय है। हमारा मानना ये है कि केजरीवाल साहब की जो सरकार है, संगी है केजरीवाल। देखिए वो समाज तय करता है, वो उसमें निर्णय लेने की ताकत है। हमारा इतना कहना है कि जो राजेंद्र पाल गौतम जी ने किया है वो बाबा साहब ने कई दशकों को पहले किया है। समाज आज भी करता है, लखनऊ में हुआ, राजस्थान में भी होगा। हम आज लोग हजारों संख्या में चल रहे हैं। हम तो इसी तरीके से बाबा साहब के संविधान से चुनकर हम यहाँ आए हैं और बाबा साहब की बात प्रतिज्ञा लेंगे। केजरीवाल भी करते हैं ना, मूर्त सब में फोटो लगेगी। देखिए धीरे धीरे चीजें रुकती नहीं है, वो बढ़ती चली जाती हैं, ठीक है ना। अगर वो हमारे विधायक समाज के जो ज्यादा तेज आवाज में जय भीम बोलते हैं वो, हाँ तो उनके जय भीम बोलने में जो वो समाज तय कर लेगा, वो समाज तय कर लेगा। अभी हम लोग धैर्य के साथ विधायक जी के साथ हैं, मंत्री के साथ हैं, समय तय करेगा। और आप सभी को चलाइए।